गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.6 करेंगे, जिसमें हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा प्लेन। तो इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना सीखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये सब इक्वेशंस हम बनाना सीखेंगे और उन इक्वेशंस के बेस्ड हम सम्स को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लेन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लेन ए फ्लैट सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताता रहता हूँ। तो फ्लैट सरफेस, ये देखिए एक सरफेस है, दिस सरफेस इज नोन एज प्लेन। कोई भी फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कहेंगे। यानी अगर हम ये कहें किसी फ्लैट सरफेस पर हम दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, अगर उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उस सरफेस पे लाई करती है, इट मीन्स उस सरफेस को क्या कहेंगे हम लोग, प्लेन। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू आर्बिटरी पॉइंट ऑन द लोकस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द लोकस। सपोज ये लोकस है, उसने कहा है इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लिया लोकस पे और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन भी अगर उस लोकस का पार्ट है तो हम उस लोकस को कहेंगे प्लेन। तो दिस इज आवर प्लेन। इन अदर वर्ड, ए प्लेन इज ए सरफेस, यानी प्लेन क्या एक सरफेस है, सच दैट इफ एनी टू पॉइंट आर टेकन ऑन इट, अगर हम उस पर कोई भी दो पॉइंट लें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दैम लाइज कम्प्लीटली ऑन द सरफेस, और लाइन उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली क्या हो, उस कंप्लीटली उस सरफेस के ऊपर लाई करती हो, तो हम उसे कहेंगे प्लेन। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। कोई भी प्लेन है उसकी इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट डिग्री में होगी। कितने वेरिएबल में, थ्री वेरिएबल में, एक्स वाई और जेड। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे प्लेन की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, इसको हम प्लेन की इक्वेशन करेंगे और इसको मैं प्रूव भी करूंगा कि ये प्लेन की इक्वेशन कैसे है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे पहले मैं कि प्रूव करके दिखाऊं, आपको जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं उन चीज़ों को बता देता हूं, उसके बाद मैं प्रूव करूंगा। क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ उन्हें फार्मूला से मतलब होता है। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ, बड़े सिंपल वे से आपको बता देता हूँ। कोई भी प्लेन है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, दिस इज ए लाइन। लाइन हमेशा लाइन के यानी किसी पॉइंट से पास करती है। सपोज करो ये पॉइंट है x1 y1 z1, कोई पॉइंट से पास करती है। सपोज करो इसको हम a पॉइंट बोलते हैं और किसी वेक्टर के पैरेलल होती है। सपोज करो m वेक्टर के पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन रेशो क्या थे, ए आई बी जे प्लस सी के, यानी ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशो थे। तो हमें इस इक्वेशन इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी आती है कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में होती है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा m, यानी a क्या है पासिंग वेक्टर, m क्या है पैरेलल वेक्टर। यानी जिस तरह से हमारे पास लाइन के साथ हमेशा एक पैरेलल वेक्टर होता है, यानी लाइन किसी न किसी वेक्टर के पैरेलल होती है, उसी तरह से स्टूडेंट्स हम जब प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन के हमेशा एक वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होता है, यानी एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जो प्लेन से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। यानी प्लेन, ये प्लेन है स्टूडेंट, सपोज करो मेरे हाथ है जो, इसको हम प्लेन कहेंगे। तो ये जो पेन है बिल्कुल इस प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, यानी प्लेन हमेशा उसके नॉर्मल वेक्टर के साथ एग्जिस्ट करता है। प्लेन से हमेशा एक नॉर्मल वेक्टर जरूर होगा। उस नॉर्मल वेक्टर को, यानी प्लेन किसी न किसी पॉइंट से पास भी करेगा और किसी वेक्टर के नॉर्मल भी होगा। यानी ये सपोज करो ये प्लेन है, ये फ्लैट सरफेस, तो इससे देखिए आप देख सकते हो ये प्लेन को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये प्लेन का क्या है, नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स, अगर ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें जो ए बी सी होते हैं ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होते हैं जो प्लेन से नॉर्मल है। यानी अगर मेरे पास ये प्लेन है स्टूडेंट्स, ये फ्लैट सरफेस हमारे पास क्या है, प्लेन, और इस
प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये सपोज करो n है, n वेक्टर को हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर है जो यानी उससे 90 डिग्री के एंगल पर है, प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी इनको बोला जाता है ए आई बी जे सी के, यानी जो एक्स वाई जेड के आगे मल्टीप्लाई है उनको हम इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन का नॉर्मल। और स्टूडेंट्स जो एक्स वाई जेड क्या है स्टूडेंट्स, एनी पॉइंट जहाँ से प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। यानी सपोज करो हमारे पास पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोई पॉइंट है जहाँ से, क्योंकि प्लेन है, प्लेन किसी पॉइंट से पास भी करेगा, तो एक्स वाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो हमारे पास इसको जिसका एक्स वाई जेड का जो पोजीशन वेक्टर हम उसको क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो ओ ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या रहेगा, एक्स आई, यानी आर रहेगा, और आर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। इट मीन्स हमारे पास जो ये प्लेन है, प्लेन का ये किसी न किसी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी जो ये प्लेन का जो ये वेक्टर है, यानी इससे ये हमेशा नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी ये नॉर्मल है, ये इससे परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये परपेंडिकुलर तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, हमारे पास 0 रहेगी। और दूसरा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको r ये n है, तो ये देखिए ये हमें क्या दे रखा है, r डॉट n प्लस ये r डॉट n गिवन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, प्लस d इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो स्टूडेंट, r की वैल्यू अगर मैं रखूँ एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और n की वैल्यू रखूँ ए आई बी जे प्लस सी के, हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर इक्वेशन जो प्लेन की अभी मैंने कार्टेशियन इक्वेशन ये बताई है, वेक्टर इक्वेशन हम प्लेन की r डॉट एन इज इक्वल टू क्याऊ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, r डॉट एन इज इक्वल टू क्याऊ भी हमारे पास यही इक्वेशन है, r हमने ले लिया कोई भी पासवर्ड, ये नॉर्मल है, इज इक्वल टू क्याऊ है सपोज करो। तो जब डॉट प्रोडक्ट करें तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और प्लस का क्या इस साइड आके माइनस का क्या इक्वल टू 0। तो माइनस के क्या को हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। तो माइनस क्या की जगह हम रख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज प्लस डी इक्वल टू 0। यानी ये क्या होगी हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन, और ये क्या है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। ये दोनों ही इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स ये कैसे होती है। फिलहाल मैंने उन बच्चों को बताया है, उन बच्चों के लिए बताया जो इस कंसेप्ट को नहीं करना चाहते, जस्ट फार्मूला से मतलब रखते हैं, यानी फार्मूले से मतलब रखते हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। यानी किसी भी प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये होती है जिसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल के, यानी जो वेक्टर उसके नॉर्मल है, यानी प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशो उसको हम बोलते हैं ए बी सी। तो स्टूडेंट्स, और इसकी वेक्टर इक्वेशन मैंने आपको बता दी, r डॉट एन इज इक्वल टू क्या हो, और कार्टेशियन इक्वेशन बता दी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन यानी फर्स्ट डिग्री में एक्स वाई जेड में हमारे पास ये होती है। तो आपको ये मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हम प्रूव करेंगे कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट ए प्लेन। कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, यानी फर्स्ट डिग्री जिसकी पावर 1 1 हो, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन सबकी डिग्री 1 1 है, प्लस डी इक्वल टू 0, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, यानी एक्स वाई जेड में इक्वेशन है ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास डी। तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से, बात सेम है। तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यानी ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने सपोज करो मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस पर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक लेता हूँ P और दूसरा लेता हूँ Q। P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है अगर वो इस सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, इट मीन्स यानी P और Q मैंने जब 2 पॉइंट लिए, जितने भी पॉइंट लिए अगर वो सभी पॉइंट भी इस सरफेस पे लाई करते हैं, इट मीन्स ये लाइन इस सरफेस पे लाई करते हैं, यानी ये सरफेस क्या रहेगा फिर, इट मीन्स ये जो सरफेस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी इज दी
फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड विच रिप्रेजेंट ए सरफेस। ये सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो हमने इसका नाम दे दिया 1। इसके बाद मैंने क्या लिया, लेट पी x1 y1 z1 एंड क्यू x2 y2 z2 बी एनी 2 पॉइंट लिए इस सरफेस के ऊपर, एनी 2 पॉइंट्स ऑन सरफेस। हमने सरफेस पे 2 पॉइंट लिए, एक लिया पी x1 y1 z1 और दूसरा लिया क्यू x2 y2 z2। अब जो पी क्यू लाइन को, पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, यानी इस लाइन पी क्यू लाइन पे अगर जितने ही पॉइंट है वो इस को सेटिस्फाई कर गया, यानी वो भी अगर इस सरफेस के ऊपर आ गए, यानी जिस सरफेस की इक्वेशन ये है, यानी इस सरफेस की इक्वेशन हमने ये ली है, अगर वो सभी पॉइंट भी इस सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, इट मीन्स ये लाइन किसके ऊपर है, इस सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। यानी जो ये सरफेस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। हमने पी क्यू लिया, यानी पी और क्यू तो हमने जूम कर लिया कि इसको इस सरफेस के ऊपर लाई करता है। सिंस पी एंड क्यू लाइज ऑन सरफेस, सरफेस कौन से पे है, 1 पे है। अगर 1 सरफेस पे लाई करता है यानी पी और क्यू, यानी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी इट मीन्स a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 इक्वल टू d और a x2 प्लस b y2 प्लस c z2 इज इक्वल टू d। ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गई स्टूडेंट्स, ये होगी थर्ड। यानी ये दोनों अगर इस सरफेस पे ऊपर लाई करते हैं, अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, के ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं पे भी ले लेता हूँ। लेट हमने आर ले लिया, आर बी यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी, लेट आर बी एनी आर्बिट्रेरी, कोई भी पॉइंट ले लें इस लाइन के ऊपर, आर ले लिया कहीं पे भी, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू लाइन पर मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर ले लिया। अगर आर इस पे लाई करता है, अगर आर इसको सेटिस्फाई कर गया तो इट मीन्स ये पी क्यू जो लाइन है वो इस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये जो पी क्यू लाइन है वो इस प्लेन के ऊपर होगी। और यानी ये जो सरफेस है, यानी जो पी क्यू लाइन है इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। यही सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, लेट आर इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, के रेशो 1 में डिवाइड करता है। लेट आर डिवाइड पी क्यू इन के रेशो 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या आएंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होएगा के की साइड में मल्टीप्लाई और 1 की साइड में, यानी के x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1 आएगा स्टूडेंट्स। और दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा स्टूडेंट्स के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस 1, यानी आर के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स। और तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा के z2 प्लस z1 अपॉन के प्लस 1। अब स्टूडेंट्स जो आर के कोऑर्डिनेट है, अगर इसमें यहाँ पे पुट करते हैं 1 में, अगर ये सेटिस्फाई कर गए 1 को, तो इट मीन्स आर जो पॉइंट है इसी लाइन पे होगा, यानी इस प्लेन के ऊपर इस सरफेस पे होगा। यानी अगर आर इस सरफेस को सेटिस्फाई कर जाता है, अगर आर सेटिस्फाई कर गया इट मीन्स पी क्यू लाइन पर जितने पॉइंट है वो सभी इसको सेटिस्फाई करते हैं। यानी जो पी क्यू लाइन है वो इस सरफेस के ऊपर है, यानी ये सरफेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को। तो स्टूडेंट्स पुट आर इन 1, हम 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट्स। 1 क्या है, ए एक्स की जगह क्या रखें, ये पॉइंट एक्स के, यानी एक्स ये वाई और जेड, ये आर के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे। तो ए एक्स यानी एक्स वैल्यू के x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1 प्लस बी y2 वाई की वैल्यू के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस 1 प्लस सी जेड की वैल्यू क्या है, के z2 प्लस z1 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू डी।
और स्टूडेंट्स के प्लस वन को ऊपर साइड में सबसे एलसीएम होकर के उस साइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया ए के एक्स टू प्लस ए एक्स वन प्लस बी के वाई टू प्लस बी वाई वन प्लस सी के जेड टू प्लस सी जेड वन इज इक्वल टू डी को इस साइड में मल्टीप्लाई करें, के प्लस वन एलसीएम होकर के उस साइड में चला है, तो के डी प्लस डी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ से बिना के वाले अलग करते हैं, हम के वाले अलग करते हैं, तो बिना के वाले कौन कौन से हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ये देखिए, और के वालों में से के कॉमन लिया, ए एक्स टू आ जाएगा प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू इज इक्वल टू डी प्लस के डी, डी प्लस के डी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज इक्वल टू डी, ये हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये डी के इक्वल है कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ये डी के इक्वल है स्टूडेंट्स, और ये के ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू ये भी डी के इक्वल है, तो ये आ गया डी के डी, यानी डी प्लस के डी इज इक्वल टू डी प्लस के डी, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ये बात सही है। सो एनी पॉइंट, अगर ये ट्रू है, सो एनी पॉइंट ऑन पी क्यू इज ऑन दी लोकस ऑफ वन, इज ऑन दी, या एनी पॉइंट ऑन पी क्यू इज ऑन लोकस ऑफ वन या ऑन सरफेस वन, सरफेस वन यानी इस सरफेस पे होगा, वन पे सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स। सो हम ये कह सकते हैं जो सरफेस वन है यानी लोकस ऑफ वन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को। सो लोकस ऑफ वन इज प्लेन, तो ये क्या है, प्लेन। तो यानी इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो किसकी इक्वेशन होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, या प्लस डी को उस साइड में ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारी होती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन। स्टूडेंट्स एक थ्योरम करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, ये हम करेंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन where p is the length of perpendicular from the origin to the plane and n is a unit vector normal to the plane। उसने कहा है हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, कब निकालनी है, जब p is the length of perpendicular from the origin। सपोज करो o हमारे पास कहीं ओरिजिन है और यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है हमारे पास, कितनी है वो है हमारे पास, ये लेंथ कितनी है, p लेंथ है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से ले जाइए यहाँ तक, p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड n कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, यानी n कैप क्या है, नॉर्मल टू प्लेन एक यूनिट वेक्टर, यानी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन से, यानी प्लेन से परपेंडिकुलर, तो यानी ये वो यही लाइन है, वो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है इसका, n कैप है जो प्लेन से नॉर्मल है। तो इट मीन्स, तो स्टूडेंट्स यानी यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप है। यूनिट वेक्टर मीन्स एक यूनिट की लेंथ कितनी है हमारे पास, वेक्टर की n कैप है, और p यूनिट है यहाँ से ले यहाँ तक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो p यूनिट की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, यानी ये सारा क्या हो जाएगा, यानी p n कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यानी एक यूनिट लेंथ को हमने n कैप दिया है, तो p यूनिट लेंथ का वेक्टर क्या होगा, p n कैप, तो यानी ये p n कैप है हमारे पास वेक्टर। अब सपोज हमने ये हमारे पास क्या है O था, ये हमारे पास ON क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी ON हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ON है हमारे P के इक्वल है, यानी ON वेक्टर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं वेक्टर में कहूँ तो ON के साथ हमारे पास n कैप है हमारे पास यूनिट वेक्टर, यानी एक यूनिट वेक्टर की लेंथ है वो n कैप और p यूनिट की, तो p n कैप के इक्वल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है, लेट हमने p कैपिटल P हमने कोई ये स्मॉल p है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हमने स्मॉल p लिया है, लेट हमने p भी एनी पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स प्लेन के ऊपर, लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज r, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। तो हमने o के विद रिस्पेक्ट टू p जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमें बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ON प्लस, देखिए ON प्लस NP, तो लेट हमने जो जो एज्यूम किया वो लिखेंगे, लेट O बी दी ओरिजिन, हम
इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में मीन्स जब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है, हमें ओरिजिन से प्लेन की, यानी ओरिजिन से प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमें वो पता, लेंथ पता है उसकी, और हमें यूनिट वेक्टर पता है। यूनिट वेक्टर कितना है हमारे पास, एन कैप है हमारे पास यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू प्लेन, जो नॉर्मल है प्लेन से, और तब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो लेट ओ बी दी ओरिजिन एंड ओ एन बी दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एंड एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, इन नॉर्मल टू प्लेन, यानी नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन से जो नॉर्मल है। और हमने पी क्या लिया है, लेट पी कैपिटल पी बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर कितना है, इज आर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या पता है स्टूडेंट, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ एन प्लस एन पी, यानी ओ एन प्लस एन पी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ओ एन प्लस एन पी ओ पी के इक्वल आएगा, यानी ओ पी के इक्वल आएगा स्टूडेंट। तो ओ एन कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, ओ एन की वैल्यू है, ओ एन वेक्टर की वैल्यू है पी एन कैप, प्लस एन पी कितना है, एन पी हमें नहीं पता, और इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल टू ओ पी कितना है स्टूडेंट्स, ओ पी है मेरे पास आर वेक्टर, ओ पी क्या है स्टूडेंट्स, आर वेक्टर। तो एन पी कितना आया स्टूडेंट्स मेरे पास, एन पी आया आर वेक्टर माइनस पी एन कैप वेक्टर। अब देखिए, अब हमें ये पता है ओ एन परपेंडिकुलर, यानी ये वाली जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है, ओ एन क्या है, यही तो है ओ एन, ये जो नॉर्मल है, यानी ये नॉर्मल है, हमें ये पता है ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये इससे परपेंडिकुलर है एन पी से, सिंस एन पी एंड ओ एन क्या है, एन पी वैक्टर, और ओ एन वैक्टर क्या है, ओ एन वैक्टर परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। अगर ओ एन और एन पी परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यानी एन पी डॉट ओ एन किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल आएगा। अब एन पी कितना है स्टूडेंट्स, एन पी मेरे पास आया है आर माइनस पी एन, ये स्मॉल पी एन है स्टूडेंट्स, और जो ओ एन है स्टूडेंट्स, ओ एन कितना है मेरे पास, ओ एन है पी एन, यानी पी एन कैप इज इक्वल टू जीरो। तो एन कैप को अंदर डॉट प्रोडक्ट करो तो ये आएगा आर डॉट एन कैप, और स्टूडेंट्स आर माइनस है ना स्टूडेंट्स, ये माइनस है, तो आर डॉट एन कैप, और एन कैप की यहाँ करोगे माइनस पी इंटू एन कैप, यानी एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्केयर, यही आ जाएगा ना। किसी वेक्टर को आप उसकी दो बार डॉट प्रोडक्ट करते हो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर, और बाहर कितना बच गया स्टूडेंट्स, बाहर बच गया हमारे पास p इक्वल टू जीरो। तो p जीरो की साइड जीरो अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में, तो क्योंकि p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, p हमने क्या एज्यूम कर रखी है, ओ एन यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर रखी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए r डॉट एन कैप, ये n का मैग्नीट्यूड, n क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्केयर 1, और दिस इज इक्वल टू पी जीरो की साइड जाके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जीरो चला जाएगा, तो यानी आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन किस में है, ये नॉर्मल फॉर्म में, इन नॉर्मल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हमने लेट एन क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, एन जो है हमने एन कैप इसको एज्यूम कर लिया एल एक्स, एन कैप ऐसे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कोई भी वेक्टर की क्या होता है, डायरेक्शन रेशो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डायरेक्शन को साइन आएंगे, और डायरेक्शन को साइन की टर्म में हमें यानी एन कैप को एज्यूम करना पड़ेगा। सब स्टूडेंट्स ये देखिए मैं आपको थोड़ा रफ में बताता हूँ ये चीज़। सपोज करो मेरे पास कोई पी वेक्टर है या कोई भी हमें ए वेक्टर है, ए यानी ये है मेरे पास 2i 3j 4k,
तो ये तो पी वेक्टर ए कैप निकालूँ अगर, यानी वेक्टर अपॉन इस मैग्नीट्यूड, यानी 2 अपॉन सबका स्केयर, 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर आ जाएगा, यानी वेक्टर अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना, यानी ए कैप कैसे निकला, वेक्टर अपॉन इस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से वेक्टर है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, और 2 अपॉन 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर क्या आ जाएगा, यानी एल आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, ये एम आ जाएगा और ये एन आ जाएगा। यानी जो एन कैप है, तो एन कैप को मैंने एज्यूम कर लिया डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में, यानी एन कैप क्या ले लिया मैंने, एल आई, एन कैप के जो वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, हमने एन कैप ये एज्यूम कर लिया। और लेट जो पॉइंट पी था, लेट पी पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था स्टूडेंट्स, वो था हमारे पास आर, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर था, तो आर वेक्टर मेरे पास किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि हमने पी पॉइंट ये का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर था। तो यानी इट मीन्स मेरे पास जो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन बनेगी मेरे पास, ये तो वेक्टर फॉर्म है, नॉर्मल की हम कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखें, ये तो वेक्टर फॉर्म में आई है ना स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म मीन्स ये वेक्टर की फॉर्म में है, आर डॉट एन की है ना। अब मैं कार्टेशियन बनाना चाहूँ अगर नॉर्मल की, तो कार्टेशियन क्या बनेगी, आर क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के और डॉट एन कैप क्या है हमारे पास, एल आई वाई एम जे प्लस एन के आ गया, और इज इक्वल टू पी, पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी और जर्नल फॉर्म क्या थी, जर्नल फॉर्म थी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। स्टूडेंट्स आप देखिए ये P क्या था, P था मेरे पास डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, यानी P क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, यही था। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास जर्नल फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये है नॉर्मल फॉर्म। अब इन दोनों की रिलेशन बताते हैं हम, इन दोनों की रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मल फॉर्म एंड जर्नल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड जर्नल फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट, नॉर्मल और जर्नल फॉर्म में मैं रिलेशन बताता हूँ। देखिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी है, और ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, तो एल अपॉन ए आया, एम अपॉन एम की कंपेयर बी के साथ, और एन की कंपेयर सी के साथ, और पी की कंपेयर डी के साथ। यहाँ से स्टूडेंट्स एक चीज़ पता चल गया, एल क्या आया, ए को ऊपर मल्टीप्लाई करें ए पी अपॉन डी, और एम क्या आया स्टूडेंट्स, बी पी, बी को ऊपर मल्टीप्लाई बी पी अपॉन डी, और एन आ जाएगा सी पी अपॉन डी। और स्टूडेंट्स मुझे ये पता है एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, 3D में हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कितना किया था, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी ए पी अपॉन डी का स्केयर प्लस बी पी अपॉन डी का स्केयर प्लस सी पी अपॉन डी का स्केयर किसके इक्वल है, 1 के। तो यानी ए स्केयर पी स्केयर अपॉन डी स्केयर प्लस बी स्केयर पी स्केयर अपॉन डी स्केयर प्लस सी स्केयर पी स्केयर अपॉन डी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो डी स्केयर यहाँ हमारे पास यहाँ से एलसीएम होकर के दूसरी साइड में चला गया, तो ए स्केयर यहाँ से पी स्केयर कॉमन आ गया स्टूडेंट सारे से ऊपर से, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अपॉन डी स्केयर एलसीएम हो गया, तो डी स्केयर उस साइड में चला गया। तो यानी पी स्केयर किसके इक्वल आया, डी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर सारे का स्केयर रूट, यानी पी स्केयर आया स्टूडेंट्स, तो स्केयर हटा तो स्केयर रूट आ जाएगा, यानी हमारे पास पी आया डी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास पी। यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है अगर हमें,
किसी प्लेन की, तो हम क्या करें, डी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो पी क्या थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यानी किसी प्लेन का ओरिजिन से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ स्टूडेंट्स, सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो हमें ये a पता है, b पता है, c पता है और d पता है। तो यानी इसका प्लेन का हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो a 2 है, b 3 है, c 4 है और d है -5। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या है, यानी क्या है हमारे पास फार्मूला, p इज इक्वल टू डी अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब स्टूडेंट्स d कितना है, -5 अपॉन 2 का स्क्र प्लस 3 का स्क्र प्लस 4 का स्क्र। अब स्टूडेंट हमें पता है कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो ये आएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास p आ गया ये। अब जो p की वैल्यू है स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो p की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, l था मेरे पास AP अपॉन डी, m था BP अपॉन डी और n था CP अपॉन डी। तो p की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, वो पुट करते हैं a इंटू पी की वैल्यू आई है स्टूडेंट d अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र और अपॉन d है स्टूडेंट्स ए पी अपॉन डी से d कैंसिल, यानी l की वैल्यू क्या आई, a अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। और इसी तरह से m आ जाएगा bp, p की वैल्यू अगेन रखेंगे d अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अपॉन d है, d से d कैंसिल, तो यानी m आया b अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र और n आ जाएगा इसी तरह से c अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया, यानी मेरे पास जो जनरल इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये थी हमारे पास जनरल इक्वेशन। इसी से हम नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हैं, यानी नॉर्मल फॉर्म में इसी से बना सकते हैं। यानी मुझे नॉर्मल फॉर्म में क्या थी मेरे पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, यही थी स्टूडेंट्स, एन जेड और प्लस या इज इक्वल टू पी थी मेरे पास, यही थी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एल बनाना है तो एल की वैल्यू है ए अपॉन, यानी ये ए बी सी, यानी ये डायरेक्शन रेशो है उस वेक्टर के नॉर्मल के। तो हमने क्या कहा, यानी एन कैप था जो, उसके डायरेक्शन रेशो हमें पता चल गया ए बी सी है, तो ये डायरेक्शन को साइन आ गया ना, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर। यानी मेरे पास यहाँ से एल क्या आया, एन कैप क्या आया, ए अपॉन, यानी एल एम एन की वैल्यू पता चल गई ना। तो यानी एल था एन कैप था मेरे पास एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यही था स्टूडेंट्स एन कैप। तो एल क्या है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस एम है बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन है जे सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और जेड या के कैप। अब स्टूडेंट्स ये एन कैप है, इट मीन्स मेरे पास एन वेक्टर क्या आएगा, यानी ए आई, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और मैंने आपको यही बताया स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं ए बी सी, तो यानी ये ए बी सी होते हैं जो ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशो हैं किसके, यानी नॉर्मल वेक्टर के। अब इस फॉर्म से मुझे नॉर्मल फॉर्म बनानी आ गई, तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास इस तरह की फॉर्म दे रखी है तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। यानी जैसे मेरे पास सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 दे रखा है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करें, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस का 5 ले जाएंगे उस साइड में, और इसको हमें क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पॉजिटिव होगा तो माइनस को इस साइड में ले आएंगे, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब वो कहते हैं इस फॉर्म से हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है, तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए मुझे हमें चाहिए एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तो पी निकालने का फार्मूला क्या है, वही था, ए करिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो यानी ए है ये हमारे पास -2, बी है -3 और सी है -4। तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास 4 और 9 13 और 16 29, रूट 29 आया 29। तो मैं रूट 29 से डिवाइड करता हूँ, यानी -2 अपॉन रूट 29 एक्स
-3y/√29 -4z/√29 और इज इक्वल टू 5/√29। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये d/√a² + b², ये आ गया p हमारे पास, ये आ गया l और ये आ गया m और ये आ गया n। तो यानी l m n भी बन गया हमारे पास और p भी बन गया। तो दिस इज आवर नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरह से हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यानी हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होते हैं, ax + by + cz + d = 0। और नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, ये जनरल फॉर्म है। और नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है स्टूडेंट्स इक्वेशन, lx + my + nz + = d या = d। और यहाँ पे l क्या है स्टूडेंट्स, l की वैल्यू है a/√a² + b² + c²। और m है स्टूडेंट्स b/√a² + b² + c²। और n है स्टूडेंट्स c/√a² + b² + c²। और p है स्टूडेंट्स, यानी p है हमारे पास d/√a² + b² + c²। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले d को पॉजिटिव बनाना है। जैसे मैं प्लस का 5 था उस साइड में ले गया माइनस का 5। अगर ऐसे होती 2x + 3y + 4z -5 = 0 है, तो हमें फिर कुछ नहीं करना, 2x + 3y + 4z = 5। अब इसको d एज्यूम कर लेंगे, हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है। माइनस कब लेके जाऊंगा, जब इस साइड में नेगेटिव बन रहा है, तब हम p को पॉजिटिव बनाने के, यानी d को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस को उस साइड में लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी ये जनरल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म। और इस तरह से हम l m n यानी नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड जो फार्मूला हम यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना सीखेंगे पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, यानी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन, क्योंकि प्लेन हमेशा उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ होता है। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ए कोई पासिंग पॉइंट है प्लेन का जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सपोज करो o क्या है, ओरिजिन है। तो n हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है n है नॉर्मल वेक्टर, यानी जो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। और हमने एक p कोई भी अदर पॉइंट ले लिया, p भी एनी पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज r। हमने r1 क्या है, यानी a क्या लिया स्टूडेंट्स, हमने वो पॉइंट लिया जहाँ से कोई प्लेन पास करा, यानी पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट कहा है ना, तो जिसका पोजीशन वेक्टर हमने r1 ले लिया। और n वेक्टर क्या ले लिया, परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया प्लेन का, यानी on हमने ले लिया n वेक्टर। और p वेक्टर क्या ले लिया स्टूडेंट्स, मैंने p क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया जिसका p भी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, कोई भी दूसरा पॉइंट है प्लेन के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सपोज स्टूडेंट्स, यानी जो ON है, OA है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। और ON है, इसका पोजीशन वेक्टर n है, क्योंकि ON क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन से। और जो P है कोई अदर पॉइंट है, उसका मैंने पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, r ले लिया। यानी r1 क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्लेन पास कर रहा है। r क्या, यानी P क्या है मेरे पास, कोई ऐसा पॉइंट जो प्लेन के ऊपर है। यानी A क्या है मेरे पास, वो पॉइंट जहाँ से प्लेन पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1। P क्या है, कोई पॉइंट, कोई भी एनी अदर पॉइंट ऑन द प्लेन, यानी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r। और ON क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन का। तो स्टूडेंट्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये पता है स्टूडेंट्स, OA बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लिख लेंगे जो जो हमें गिवन है। बाय ट्रायंगल लॉ हम क्या करेंगे, ओ वेक्टर एडिशन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे OA + AP इज इक्वल टू क्या आएगा, OP आएगा। यानी OA कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, OA है हमारे पास r1, ये r1 वेक्टर है, r1 + AP नहीं पता। और OP कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, r वेक्टर, मैंने r वेक्टर ले रखा है OP को। तो AP आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, ये r1 है, तो AP आएगा मेरे पास r - r1, यही आएगा स्टूडेंट्स r - r1। और सिंस n इज परपेंडिकुलर टू AP, ये AP क्या है, एक लाइन है प्लेन के ऊपर दो पॉइंट लिए, तो उनसे एक जो ये वेक्टर है, मान लो प्लेन पर कोई भी लाइन है, दो पॉइंटों को ज्वाइन करना है, तो ये वेक्टर हमेशा उससे परपेंडिकुलर रहेगा। इट मीन्स AP इज परपेंडिकुलर टू ON
यानी ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इट मीन्स ए पी अगर ओ एन से परपेंडिकुलर है तो ए पी की डॉट प्रोडक्ट ओ एन के साथ क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ए पी क्या है, आर माइनस आर वन, और ओ एन क्या है, एन वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगी स्टूडेंट्स। तो यानी आर माइनस आर वन डॉट एन, ये क्या है स्टूडेंट्स, इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो, पासिंग कहाँ से कर रहा है, जो थ्रो आर वन वैक्टर, यानी आर वन वैक्टर से पास कर रहा है, यानी ए पॉइंट से पास कर रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन है। एंड नॉर्मल किसके साथ है, नॉर्मल टू एन। सपोज करो स्टूडेंट्स, अब मैं कार्टेशियन बना रहा हूँ। सपोज करो आर वन जो वेक्टर है मेरे पास, आर वन क्या है मेरे पास, x1i y1j z1 के, यानी जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, x1 जहाँ से प्लेन पास कर रहा है y1 और z1, तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, तो ये आ गया। तो n वेक्टर क्या है होता है मेरे पास, उसके डायरेक्शन ए बी सी हो गए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और हमें p पॉइंट, हमने कोई भी पॉइंट है हमारे पास x y z, और p का जो पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर है, तो ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ पे रखें हम लोग r माइनस आर वन, यानी r क्या है हमारे पास, r है स्टूडेंट्स एक्स आई वाई जे जेड के माइनस आर वन करेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और डॉट n कितना है, ए आई बी जे सी के इक्वल टू 0 रहेगा स्टूडेंट्स। हमने इस फॉर्म में पुट किया r माइनस आर वन डॉट एन, आर की वैल्यू रखी r1 और ए एन की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स i कॉमन आ गया, तो x माइनस x1 आ गया स्टूडेंट्स इंटू आई, प्लस j कॉमन आ गया इन दोनों में, y माइनस y1 इंटू जे, और k कॉमन आ गया थर्ड में, तो z माइनस z1 इंटू के, डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा, तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन आ जाएगा, जे डॉट से 1, और फिर के डॉट के 1, तो यह आएगा सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। यानी ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो कहाँ से पास कर रहा है, x1 y1 z1 से पास कर रहा है, और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है, ए बी सी। यानी ये आ गई हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो, कौन सा पॉइंट, पासिंग थ्रो x1 y1 z1। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के, और हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।